मॉर्निंग बच्चों। देखिए टर्म 5 में अभी तक हमने पढ़ा कि आंटी पोली द्वारा टॉम को पनिशमेंट के तौर पे चार दीवारी की सफेदी करने का काम दिया गया, जिसमें काम करने के दौरान अनिच्छा से ही टॉम काम को कर रहा था। बीच में जब उसका मित्र बेन नजर आया तो टॉम की पहले उसने हंसी उड़ाई। बाद में टॉम के टेंशन को देखते हुए उसने भी यह महसूस किया कि वास्तव में यह काम मनोरंजन पूर्ण है और हमें भी करना चाहिए। बाद में उसने अनुनय विनय किया, आग्रह किया, तो टॉम ने उस काम को करने की अनुमति उसे दे दी और टॉम बैठकर बेन को देखता रहा और उसके द्वारा दिए गए सेव का रसास्वादन करते हुए, आराम करते हुए बेन की तरफ निहारता रहा। When Ben had done enough, जब बेन ने बहुत ढेर सारा काम निपटा लिया या बहुत काम कर लिया, other boys come along, और भी बच्चे वहां आ गए। At first they laughed at Tom, पहले तो वो टॉम पर हंसे, टॉम की हंसी उड़ाए। Tom as Ben had done, जैसा कि टॉम के साथ बेन ने किया था पहले। बट soon they were whitewashing the fence, और जल्द ही वे भी चार दीवारी की पुताई में लग गए, माने सफेदी के काम में लग गए। आपको निश्चित थी they had to pay Tom before he let them help him, और उनकी सहायता करने के लिए निश्चित तौर पे सभी ने कुछ ना कुछ अपनी प्रिय चीज या जो सामग्री अपने पास रखे थे टॉम को उन्होंने दिया। इन रिटर्न ऑफ व्हाइट वॉशिंग, माने व्हाइट वॉशिंग के बदले उन्होंने टॉम को कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया। दे gave him their best things, उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी उन्होंने टॉम को दिया। 12 मार्बल 18 शोल्डर, जिसमें 12 जो है गोलियां थी। एक टीन का सिपाही था, एक चाबी, ए डॉग कॉलर, कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, और एक चाकू जिसको हम कहते हैं उसके हैंडल को दिया। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और 4 जो है ऑरेंज के टुकड़े उसको दिए। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के लिए वह आनंददायी समय था या आराम से उसका समय कट गया। He did not work but soon, उसने कोई काम नहीं किया लेकिन जल्द ही। He did not work but soon the fence had 3 coats of whitewash on it, चार दीवारी पर 3 परत जो है सफेदी कर दी गई। इनके द्वारा की गई, बेन और उसके मित्रों के द्वारा कर दी गई। इस तरह पार्ट समाप्त हुआ। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, ये दूसरा पार्ट है। अब आगे देखिए इसमें। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी या टॉम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तबीयत खराब होने से मतलब है टॉम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था या टॉम की तबीयत खराब थी। He could not sleep as well as he used to, he used to का मतलब कि जैसा कि वह पहले सो पाता था उतना वह प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा था। मतलब जैसे उसकी आदतों में शामिल था उस तरह वह सो नहीं पा रहा था। He could not eat as much as he used to, और जितना भोजन करना था उससे भोजन भी नहीं हो पा रहा था, उस तरह पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पा रहा था जैसा कि हमेशा करता था, जैसा कि उसके हैबिट में, आदत में शामिल था। He did not want to run away from school, वह विद्यालय भी नहीं जाना चाहता था या स्कूल से वह विद्यालय से दौड़कर नहीं लौट पाता था। Sometimes he did not want to play, कुछ समय से उसका खेलने में भी मन नहीं लगता था, उसमें खेलने की इच्छा भी नहीं होती थी।
He was troubled and sad. वह संकट में था और दुखी मुद्रा में था। The boy Jill Aunt Polly thought, Aunt Polly ने विचार किया या आंटी पोली ने सोचा कि बच्चे का तबीयत खराब है, वह बीमारी हालत में है। I must give him some medicine. मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए या मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी होगी। Aunt Polly was fond of all kinds of medicines. आंटी पोली को बहुत सी दवाइयों को रखने का शौक था। She had a lot of books on this subject. और इस विषय पर उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी थी या बहुत सी किताबें रखी हुई थी। Her best idea was this. उनका जो सबसे लेटेस्ट आइडिया था वह यह था, when a boy was ill, जब कोई बच्चा बीमार होता है, he must bathe in cold water every day. उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए या प्रत्येक दिन उसे ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए या कराया जाता है। And so every morning she made Tom stand outside in the yard. और उसे आंगन में प्रत्येक दिन खड़ा करके उन्होंने क्या किया, बाहर खड़ा करने के बाद then she threw ice cold water. टॉम को प्रत्येक दिन वह बाहर आंगन में खड़ा करने के पश्चात उसके ऊपर आइस कोल्ड वाटर माने एकदम बर्फीला पानी उसके ऊपर डालती थी या स्नान कराती थी ओवर हिम। आफ्टर दैट शी wrapped him in a bed sheet. और उसके पश्चात बर्फीले पानी से स्नान कराने के पश्चात आंट पोली उसके शरीर को एक चादर से ढक दिया करती थी। वो अभी क्या होता था, गीला होता था, बेडशीट। एंड मेड हिम लाई इन बेड। और उसके पश्चात उसे बिस्तर में लेटा देती थी, सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम की तबीयत अभी भी अच्छी नहीं हुई या टॉम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था या टॉम की तबीयत में किसी प्रकार की सुधार नहीं हो रही थी। ही गॉट वर्स। चिंताएं बढ़ती जा रही थी, माने उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। He got worse. आंटी पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया। आंटी पोली ने एक नया योजना सोचा या नई योजना बनाई या उपयोग में लाया। ट्राइड ए न्यू आइडिया। She threw hot water over him instead of cold. उन्होंने उसके ऊपर गर्म पानी फेंकना या गर्म पानी से स्नान कराना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ कोल्ड माने ठंडे पानी के बजाय उन्होंने अब गर्म पानी से टॉम को नहलाने का काम शुरू कर दिया। That did not help Tom either. इसके पश्चात भी टॉम को किसी प्रकार का राहत नहीं मिला या टॉम की तबीयत में सुधार नहीं हुई। At this time Aunt Polly heard about a new medicine. और इसी समय आंटी पोली ने ऐसा सुन रखा था एक नई दवा के विषय में। आंटी पोली को उसी समय इस तरह की दवा के विषय में जानकारी मिली जो एक नई मेडिसिन थी या दवा थी। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। इसे अब पेन किलर के नाम से हम सभी जानते हैं। दर्द निवारक दवा को पेन किलर कहा जाता है। जिसे पेन किलर कहा जाता है ऐसी दवा के विषय में आंटी पोली को उस समय ज्ञान हुआ या पता चला या उन्होंने सुना। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। वह दवा बहुत तीक्ष्ण थी, तीखी थी या स्वाद रही थी। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। और उसी समय उन्होंने आंट पोली ने उस दवा को टॉम को पीने के लिए दिया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील माने भोजन के पश्चात जब भी वह भोजन करता था उसके बाद उसे 3 चम्मच भरकर वह दवा पीने के लिए दी जाती थी। टॉम हेटेड इट। टॉम उससे नफरत करता था, मतलब वह दवा पीना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत तीक्ष्ण थी या बहुत कड़वी दवाई थी, इसलिए टॉम उसे पसंद नहीं करता था। When he aunt was not looking, जब आंट पोली उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। यहाँ लुकिंग का मतलब देखना होता है, यहाँ क्या मतलब है,
शब्दों को पहले समझिए। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole of the floor. जब आंट पोली उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, यहाँ ध्यान देने से मतलब है, ठीक है, तब टॉम उस दवा को जो फर्श में होल बना था, छेद था, उसमें क्या करता था, पावर्ड मतलब उड़ेल देता था। आंटी पोली न जाने इस बात को ध्यान में रखते हुए उस दवा को वह क्या करता था, फर्श में बना हुआ जो होल था, छेद था, उसमें गिरा देता था, उड़ेल देता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। टॉम एक दिन अपने काम में व्यस्त था। बिजी डूइंग दिस माने टॉम अपने काम में एक दिन व्यस्त था, तभी एक दिन एक बिल्ली उसके कमरे में प्रवेश करती है। टॉम पावर्ड सम ऑफ मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम ने उसके मुंह पर कुछ दवाइयां उड़ेल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर। और तत्काल ही वह बिल्ली जो है हवा में उछल पड़ी। It started dancing on its बैक लेग। और अपने पिछले पैरों पे खड़ा होकर वह डांस करने लगी, ठीक है। जब टॉम अपने काम में लगा हुआ था, उसी समय एक बिल्ली उसके कमरे में प्रवेश करती है, तो टॉम ने क्या किया, उसके मुंह पर दवाइयां उड़ेल दी, जिससे बिल्ली रिएक्ट क्या की, बिल्ली ने क्या प्रतिक्रिया की, एट वंस वह कूदने लगी, हवा में छलांग लगाने लगी और वह पिछले पैर पे खड़ा होकर इधर उधर नाचने लगी। It runs about the room। रस का मतलब क्या होता है, वह इधर उधर रूम में फर्राटे से दौड़ने लगे। रस मन तेजी से भागना, निकल जाना, ठीक है। तो रस का मतलब कि इट रस्ट अबाउट द रूम, इधर उधर रूम में वह दौड़ना शुरू कर दी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और उसके रास्ते में जो भी वस्तुएं पड़ी उसे क्या किया, उसने तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया। यहाँ तोड़ने से मतलब है, ठीक है। इट रन अबाउट एज इट वाज मैड। और वह इस तरह दौड़ रही थी, इधर उधर चहलकदमी करने लगी या तेजी से दौड़ने लगी, जैसा लग रहा था कि मानो वह पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम हंसे जा रहा था। लाफ्ड एंड लाफ्ड मतलब क्रिया निरंतर हो रही है, ठीक है। टॉम जो है लगातार हंसते जा रहा था। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली। माने लंबे समय बाद टॉम को खुलकर हंसने का मौका प्राप्त हुआ था। वह खुलकर हंस रहा था क्योंकि वह बीमारी से जूझ रहा था और बिल्ली के एक्टिविटी को देखकर टॉम जो है निरंतर हंसते जा रहा था। यह उसके लिए एक लंबे अंतराल के बाद मिला हुआ अवसर था। Aunt Polly heard the noise and come rushing in। Aunt Polly जब बाहर आवाज सुनी, उन्हें शोरगुल सुनाई दिया तो दौड़ती हुई अंदर की तरफ रूम में आई। रशिंग इन मतलब रूम में आने से अभिप्राय है। व्हाट मैटर, क्या मामला है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो व्हाट मैटर, टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंसता रहा और वह हंसने के वजह से कुछ बोल नहीं पाया। यहाँ भाव यह है कि टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। वह हंसने में इतना व्यस्त था, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, जिसके कारण वह कुछ बोल नहीं सका। लाफिंग पॉइंटेड एंड सेड लुक एट द कैट। और अंत में उसने संकेत किया। पॉइंटेड माने संकेत करना। उसने बिल्ली की तरफ संकेत करते हुए कहा कि उस बिल्ली को आप देखो या बिल्ली की तरफ देखो। वह टमाटर विथ इट, इसके साथ क्या हुआ है, क्या इसकी समस्या है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इसे वह मेडिसिन दे दी है। आई डोंट नो, टॉम ने कहा मैं नहीं जानता। शायद टॉम स्टिल लाफिंग, अभी भी वह हंसे जा रहा था। कहा मुझे कुछ नहीं पता है, और वह उसकी हंसी जारी रही। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and suckers। Aunt Polly ने पेन किलर दर्द निवारक दवाइयों की बोतल देखी, शीशी देखी,
स्पून चम्मच देखा और जो तस्तरी पड़ी हुई थी उसे देखा। ही गॉट द ट्रूथ। उन्हें इस बात का अनुमान हो गया कि सच्चाई क्या है। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वास्तव में सच्चाई क्या है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंटी टू बी एंग्री। टॉम यह महसूस कर रहा है कि उसकी आंटी उस पर क्रोधित हैं। To his surprise, she was only thoughtful। और आश्चर्य से वह विचारों में डूबी रही या सोचती रही। It's not a medicine for cat। यह दवा एक बिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं है। और perhaps she said, देखिए उसके बाद तुरंत किया है, she said perhaps it not to a good medicine for boy। क्योंकि दवाइयों की पोटेंसी अलग अलग होती है। बच्चों को जो दवा दी जाती है उसकी पोटेंसी के अनुसार दवा दी जाती है। तो उसने आंट पोली ने अभी महसूस किया कि अगर यह दवा बिल्ली के लिए नहीं है तो संभवतः यह दवा एक बच्चे को भी काम नहीं करेगी। यू टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। उन्होंने कहा कि अब इस दवा की तुम्हें टॉम बहुत आवश्यकता नहीं है, इस दवा को लेने की अब जरूरत नहीं है। This was good news for Tom। यह टॉम के लिए एक शुभ समाचार था। He began to feel better। और वह अच्छा महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे इस बात का जब जानकारी हुआ कि आंटी पोली ने जब कहा कि यह दवा बिल्ली के लिए नहीं है तो हो सकता है संभवतः यह दवा बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इसमें करना क्या है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। और दूसरी बात, आपको जो पैराग्राफ दिए गए हैं उस पैराग्राफ को आप करेंगे क्या, पेज नंबर 15 पे देखिए। एंड पोली वाज फंड ऑफ हेल्प टॉम आई राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन हु वाज ऑथर। तो आप लिखेंगे फ्रॉम दिस पैसेज हैज, तब हैज लिखेंगे, लाइन्स लिखेंगे तो हैज बीन लिखेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, आपसे बहुत गलती होती है। तो आप जब लाइन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हैज बीन लगाएंगे, और जब पैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे टेकन फ्रॉम द लेसन टॉम सायर रिटन बाय, जैसा कि यहाँ दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसको करेंगे। जो आपकी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से फिल करेंगे, ताकि आगे समस्या का समाधान किया जा सके। और साथ में बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, गफरी आवत जात से सिर पे पड़त निशान। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप देश के भावी भविष्य बने। जय हिंद, जय भारत।